आप वीडियो साहबा का जो सुकृत है पूरे 15 पंचायत में चले जाइए। हमारे एनडीए के कोई साथी पत्रकार मीडिया के साथी इनका भ्रष्टाचार का। अब वीडियो साहबा को फोन लगाइएगा, कहीं पता चला कि कोई नेता का फोन है तो फोन का सोचो यहाँ की वीडियो है। किसी भी पंचायत में जाइए, हमारे मीडिया बंधु किसी भी पंचायत के यहाँ से शीघ्र चले जाए, उसी में उनकी भलाई है और उसी में यहाँ एनडीओ के साथियों का भी कल्याण है। ये उनको कदम उठाना चाहिए। आरक्षी अधीक्षक को भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको भी संज्ञान बाखूबी लेना चाहिए। हर विषय को राजनीति से जोड़कर न देखिए। ये बल एक बहुत भारी है, इसके खिलाफ कितने लोगों को खड़ा होना पड़े यही अपने आप में हास्यास्पद है। इसलिए मैं आप सबसे को आश्वस्त भी करता हूं कि बहुत शीघ्र इस पर कोई न कोई सम्यक और ठोस कार्रवाई होगी और आप सबके बातों को सुना जाएगा। हम सबके विषय को वहां तक पहुंचने में जो भी विलंब हो रहा हो या उस विषय की गंभीरता को समझने में, उस विषय की गहराई को समझने में जो भी विलंब हो रहा होगा, उसके बाद शीघ्र निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की धरना आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत और ये धरना का कार्यक्रम हम लोग एक दिवसीय चालू किए हैं, जो यहाँ जयनगर शहर क्षेत्र में थाना प्रभारी सत्यनारायण सारण की जितनी भी जबरदस्ती, जितनी भी लापरवाही चरम सीमा छू के भी बाहर चला जा रहा है। कहीं भी कोई भी प्रशासन, थाना का प्रभारी हो या थाना अध्यक्ष हो या थाना इंस्पेक्टर हो, आम पब्लिक के ही सहारे उनका थाना चलता है। यदि आम पब्लिक के साथ इस तरह की घटना आप लोगों के द्वारा चैनल, मीडिया चैनल के द्वारा आज हम लोग भारत वर्ष, बिहार हर जगह पर भेजना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रशासन, अनुमंडला पदाधिकारी, सह अनुमंडला पदाधिकारी या डीएसपी या एसपी, जो भी प्रशासनीय पदाधिकारी की बदौलत ये सारण जो चल रहे हैं, हम आप लोगों के द्वारा और हमारे संगठन एनडीए के संगठन के द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि ये सारण जयनगर शहरी क्षेत्र से इनको जल्द से जल्द अविलंब रद्द किया जाए और यहाँ से हटाया जाए। अन्यथा अगले दिन जितनी भी हत्या हो रही है, आम जनता के साथ दुर्भाग्य है कि हम लोग महाभारत सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तो यहाँ महाभारत चालू हो रहा है। प्रशासन ने सराहना दे रहा है कि हत्या करो, डकैती करो और सही आदमी को चैन से सोने नहीं दो। बताइए, किसी के घर पर कोई हत्यारे अगर पहुंच गया तो उनको कहता है कि थाना पे आके आवेदन दो, क्या वो हत्यारे के से बच जाएगा घर वाले? ये प्रशासन की मनोपोली है और लापरवाही है। बार बार पहले का न्यूज निकलता था कि थाना अध्यक्ष के ड्यूटी के कारण आम पब्लिक चैन के नींद सोते थे, लेकिन अभी सो के उठते हैं तो जो ऐसे देखते हैं कि यहाँ हत्या हो गया है तो वहाँ हत्या हो गया है। ये अनुमंडलीय डीएसपी का भी लापरवाही है कि ऐसे थाना अध्यक्ष को अभी तक अपने सराहना में रखे हुए हैं। आप लोगों के द्वारा हम लोग मांग कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार पासवान, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष जयनगर। करा के यहाँ से शीघ्र चले जाए, उसी में उनकी भलाई है और उसी में यहाँ एनडीओ के साथियों का भी कल्याण है। ये उनको कदम उठाना चाहिए। आरक्षी अधीक्षक को भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको भी संज्ञान बाखूबी लेना चाहिए। हर विषय को राजनीति से जोड़कर न देखिए। ये बल एक बहुत भारी है, इसके खिलाफ कितने लोगों को खड़ा होना पड़े यही अपने आप में हास्यास्पद है। इसलिए मैं आप सबसे को आश्वस्त भी करता हूं कि बहुत शीघ्र इस पर कोई न कोई सम्यक और ठोस कार्रवाई होगी और आप सबके बातों को सुना जाएगा। हम सबके विषय को वहां तक पहुंचने में जो भी विलंब हो रहा हो या उस विषय की गंभीरता को समझने में, उस विषय की गहराई को समझने में जो भी विलंब हो रहा होगा, उसके बाद शीघ्र
निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का धरना जयनगर के अपर का थाना प्रभारी है SN सारंग, उनका जो कुकृत्य है, उनका शराब माफिया से साठगांठ, भू माफिया से साठगांठ, कई हत्याएं हुई जयनगर प्रखंड के अंतर्गत, लेकिन अब तक कोई अनुसंधान नहीं हुआ, एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। जयनगर गांव में राजेश मंडल जी के पिता पूर्व सरपंच थाना में फोन किया कि मेरे घर पर आक्रमणकारी घेर चुका है, आप हमको रक्षा दीजिए। 5 मिनट थाना से उनका घर है, लेकिन एक भी थाना कर्मी वहां नहीं जाने के कारण उनके घर में घुसकर अपराधी उनको कुचल कर मार देता है और थाना हाथ धरे बैठा रह जाता है। कहता है थाना में आकर के आवेदन दो, जब तक आवेदन नहीं दोगे हम जाएंगे नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अपने सरकार से भी पूछना चाहता हूं, वरीय अधिकारी से पूछना चाहता हूं, क्या हमारा घर घेरा रहेगा कोई अपराधी और हम आवेदन देने जाएंगे? कौन से प्रशासन हमको रक्षा नहीं करेगी? इसी सब बिंदुओं पर उनका जो अत्याचार है, इनका जो भ्रष्ट तंत्र के साथ मेल मिलाप है, उसके विरुद्ध राजग गठबंधन आज 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार से मांग करती है कि इनको अविलंब निलंबित करते हुए इन पर दर्जनों जो मुकदमा पूर्व में है, इनका जो आपराधिक चरित्र है उसका जांच किया जाए। अगर यह मांग। हाँ सर, यहाँ पे खादी और खाकी के बीच का जो अभी लड़ाई है, इसके इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, दोनों की अपनी अलग भूमिका है, दोनों के बीच लड़ाई हो ही नहीं सकता। खाकी का काम है लोगों का सुरक्षा करना और खादी का भी काम है जनता का सेवा करना। इसलिए दोनों के बीच में न कोई टकराव है। हाँ, जो कोई भ्रष्ट अधिकारी हैं, गलत अधिकारी हैं, वह गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपनी मांगों को लेकर सभी साथी बैठे हैं। आज सभी धरना पर बैठे, तरुण शंकर जी भी आ गए, हम लोग भी पटना से आ गए। इनकी बात को हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज ही हमारी मधुबनी के DM और मधुबनी के SP से बात हुई है और 15 दिन का हमने समय दिया है दोनों अधिकारियों को कि 15 दिन के अंदर यहाँ की समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो फिर आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। 15 दिन में नहीं होगा SP साहब से, फिर हम लोग DGP साहब से मिलेंगे। और जो चिंतनीय, जब मैं पटना से आ रहा था तो हमको लगा कि हम लोग की सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी है, और हम लोग धरना पर जाएं तो कैसे जाएं, क्या करें। तो हमने सबसे पहले आज मधुबनी के आरक्षी अधीक्षक से बात किया फ़ोन पर, और काफ़ी लंबी 3-4 बार फ़ोन कट भी जाता था, फिर हम लोग बात करते रहे, लंबी बातचीत हुई है। और मधुबनी के DM साहब से भी बात हुई। मैंने स्पष्ट मधुबनी के SP साहब को कह दिया है कि SP साहब, मैं 15 दिन का समय आपको देता हूं। 15 दिन के अंदर यदि वहां का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वहां आज तो जानकारी देंगे। खास करके जयनगर में सहायक थानाध्यक्ष सत्येंद्र सारंग के विरोध में हम लोग NDA के कार्यकर्ता ने 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किए हैं। प्रशासन से मांग करते हैं, जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से, कि ऐसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष को आप अविलंब यहाँ से स्थानांतरण करें और इनके ऊपर सैकड़ों मधुबनी जिला में इसके ऊपर कांड है उसका जांच करें। और इसका जो भी संपत्ति है, जो जयनगर थाना में रहकर इन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और जमीन भू माफिया को साथ देकर, शराब माफिया का साथ देकर और दर्जनों हत्याकांड करवाए, सबका जांच हो। इसके लिए NDA के कार्यकर्ता ने धरना देने का काम किए हैं। धरना के माध्यम से यदि उसको नहीं हटाया जाता है तो हम लोग 1 सप्ताह के बाद अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। उससे भी नहीं होगा तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह हम लोग का निश्चय हो गया है।